पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन LOC के साथ बाग सेक्टर में गिराया गया। इंशाअल्लाह किसी भारतीय ड्रोन को सरहद पार करने की इजाजत नहीं देंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फिर आग उगलने लगे। पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। मोदी की बढ़त। लोनालाई में FC ट्रेनिंग सेंटर पर हमला नाकाम। खुदकुश बमबाज समेत 4 दहशतगर्द हलाक। हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नैब की अपीलें तैयार। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा अपीलें दायर की जाएंगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की बरियत चैलेंज और अल अज़ीज़िया में सजा बढ़ाकर 15 साल करने की इस्तदा की जाएगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा गलत हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। बरियत के साथ सजा की मुअत्तली की भी इस्तदा। सीएल पे डाल के चाहते हैं कि शायद मैं भी जो है कोई डेवलपमेंट का काम ना करूं। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारी 99 लोगों की एक जमात है, एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। PTI के अपने कितने मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तहरीक इंसाफ गवर्नर राज की बातें कर रही थी, अब मुकर गई। ECL में नाम आने की परवाह नहीं, एक भी जियाला छोड़कर नहीं जाएगा। आप तैयारी करके आ जाओ, आपको जो सूरत हाल सामने आएगी वो आप देख लेंगे। ये कोई इस्लामाबाद की इंक्रोचमेंट है, ये कराची में कोई इंक्रोचमेंट है जो जिस ताकत के जोर पे चाहेंगे गिरा देंगे। सिंध हुकूमत पर सिंध के लोगों का एतमाद है। चलते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं, सवेरों का। आप तैयारी करके आओ, हम देख लेंगे। मौला बख्श आंधियों का भी विफाकी हुकूमत को चैलेंज। कहा ये पराई ताकत पर अंधे बने हुए हैं, हुकूमत बास ना आई तो नताइज जल्द आ जाएंगे। विफाकी हुकूमत को किसी का अब्बा उतारे या ना उतारे, जो आपके अब्बे हैं वो हुकूमत उतार सकते हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको नैब ने तलब किया इंक्वायरी की स्टेज पे अपने दफ्तर में, और जब वो तशरीफ बाहर लेके आए तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने नैब को सेटिस्फाई कर दिया है। एक और जाले रहनुमा का सरकार पर जवाबी वार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रजा रब्बानी कहते हैं महमूद खान ने नैब को मुतमईन करके झूठ बोला। सियासी गर्मा गर्मी, नून लीग भी खम ठोंक कर मैदान में आ गई। हुकूमत मुल्क के लिए तबाही बनकर आई है। सिंध में तब्दीली का शोशा नाअहली छुपाने के लिए छोड़ा गया। JIT रिपोर्ट लीक होने की जिम्मेदारी वजीर आजम पर आयद होती है। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। KP हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर बड़ा नाज था। कहाँ है वो हुकूमत जिस सूबे ने सबसे ज्यादा मोहब्बत दी, वहाँ के मसाइल का वज़ीर आज़म को पता ही नहीं। ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए मिलने वाला पैसा कहाँ गया? मुतासिरीन की आबादकारी क्यों नहीं हुई? फंड्स कहाँ खर्च हुए? ज़लज़ला मुतासिरीन को इमदाद ना मिली तो मैं भी उनके साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। रावलपिंडी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ हर वो काम करेंगे जो बदउनवानी के ख़ात्मे पर ख़त्म होगा। नैब इंशाअल्लाह बग़ैर किसी रियायत के, बग़ैर ये देखे कि हु इज़ हु, हम सिर्फ़ और सिर्फ केस के मेरिट को देखेंगे। चेयरमैन नैब का प्ली बारगेन कानून का भरपूर दिफा। कहते हैं प्ली बारगेन से जो रकम रिकवर की वो कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। बदउनवानी तमाम मसाइल की जड़ है। मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
चलाते हैं तो भी हमें नुकसान है, और अगर हम इसको बंद करते हैं तो भी आपका 300 अरब तो सीधा सीधा इसके अंदर जो है वो आपका नुकसान हो जाएगा। मियां शहबाज साहब की खूबसूरत निगाहों की वजह से जो है हमारे ऊपर आ गया। अभी तो शुक्र है कि उन्होंने लाहौर शहर में बुलेट ट्रेन नहीं चला दी। 300 अरब में से मेरे ख्याल में 100 अरब उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया या बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। अवाम के लिए तोहफा दे गए हैं कि अब आप 5 साल के बाद एक सिर्फ प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट जो है वो 10 अरब रुपया महीना होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा सफेद हाथी बन गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अली खान ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को बोझ करार दे दिया। कहते हैं इसे चलाएं तो नुकसान, ना चलाएं तो अरबों डूब जाएंगे। प्रोजेक्ट चलाने के लिए माहाना 10 अरब दरकार होंगे। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की कामयाब एंजियोग्राफी। मौलाना को एक स्टंट डाल दिया गया। तबीयत पहले से काफी बेहतर। दिल की तकलीफ के बाद लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स का चंद दिन आराम का मशवरा। सुई गैस की लोड शेडिंग पर एलपीजी माफिया की मनमानियां। एलपीजी का सरकारी रेट 130 रुपए किलो, मार्केट में 190 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। महंगी गैस मिलने पर शहरी परेशान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवाम से नाइंसाफी। खरीदार से तेल सस्ता लिया, अवाम को सस्ता करके ना दिया। 11 रुपए फी लीटर जेब में डालने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की कोशिशें रंग में आई। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने एप्टमा को तोहफा दे दिया। पंजाब की टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्ट की सनतों के लिए बिजली सस्ती। गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज देगा। चीन से कर्ज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक कर्ज 8% शरह सूद पर होगा। कौमी बचत स्कीम में रेगुलर सर्टिफिकेट का मुनाफा 12% हो गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 11.57% हो गया। बहबूद पेंशन और शोहदा सर्टिफिकेट का मुनाफा 14.28%। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन ने मोहम्मद डैम का ठेका हासिल कर लिया। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रवा माह रखा जाएगा। अफगान शहर सराय पुल में तालिबान का चेक पोस्टों पर हमला। हमले में 20 अफगान पुलिस एहलकार हलाक। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद तालिबान भी मारे गए। इस्लामाबाद में नए साल की पहली बूंदाबांदी। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में रिमझिम का इम्कान। मरी में बर्फबारी जारी। 5 जनवरी को बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सर्दी में इजाफा होगा। जनवरी फरवरी में सर्दी कम नहीं होगी, महकमे मौसमियात ने बता दिया। अमरीकी रियासत जनूबी डकोटा में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। ट्रैफिक मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। छुट्टियां गुजारने वालों को परेशानी का सामना। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पाक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR का कहना है कि इंशाअल्लाह किसी को भी सरहद पार करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको बताते चले ISPR का कहना है कि इंशाअल्लाह किसी क्वाड हेलीकॉप्टर को सरहद पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR का कहना है कि इंशाअल्लाह किसी क्वाड हेलीकॉप्टर को सरहद पार करने की इजाजत नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि एक जानिब भारत की जानिब से गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब इस तरह के ओछे हथकंडे भारत की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। पाक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। इस बारे में DGISPR का कहना है कि इंशाअल्लाह किसी क्वाडकॉप्टर को सरहद पार करने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले LOC पर भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी दिखाई गई थी और आज एक और हरकत भारत की जानिब से देखी गई है।
और दूसरी जानिब आपको बताएंगे लोरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी इलाके पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया और 2 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में सूबेदार मेजर मुनव्वर, हवालदार इकबाल खान, हवालदार बिलाल और सिपाही नक्शाब शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग करते हुए कंपाउंड की तरफ दाखिल हुए, ताहम उन्हें रिहायशी इलाके की दाखिली चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। आईएसपीआर का कहना है कि दहशतगर्दों ने हमले में नाकामी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ताहम फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। लोरालाई में यह कार्रवाई की गई है जहां एफसी ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी कंपाउंड पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया और इस कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फिर आग उगलने लगे। कहा, एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। एक बार फिर से हर्जा सराई की गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहते हैं कि एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और भी वक्त लगेगा। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते।